नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील चौधरी अपने YouTube चैनल मैथ्स विद सुनील चौधरी पर आपको पढ़ा रहा हूँ समय दूरी चाल। तो उसके बारे में जो अपन ने डिस्कस किया था, सबसे पहले मैंने बताया था आपको एक तो यूनिट के बारे में बताया था। चाल बराबर क्या होता है आपका, चाल बराबर मैंने बताया था आपको दूरी बटा समय। फिर इसकी यूनिट के बारे में बात की थी। चाल किलोमीटर पर आवर में हो सकती है, मीटर पर सेकंड में हो सकती है, मीटर प्रति मिनट में हो सकती है अगर इमरजेंसी है तो। दूरी की बात की थी मैंने, दूरी बराबर बताया था आपको चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। अब दूरी की जो यूनिट बताई थी मैंने, दूरी किलोमीटर में हो सकती है, मीटर में हो सकती है और सेंटीमीटर में हो सकती है। सेंटीमीटर में अपन मेजर बहुत ही कम, जब इमरजेंसी हो तभी करते हैं। समय की बात करूं मैं, समय मैंने आपको बताया था समय बराबर होगा आपका दूरी बटा चाल। अब अगर इसकी यूनिट की बात करूं तो समय घंटे में भी होगा, मिनट में भी हो सकता है और सेकंड में भी हो सकता है। इसके बाद मैंने आपसे डिस्कस किया था क्वेश्चनों के बारे में। उसमें बताया था मैंने आपको किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, बड़े के साथ बड़ा, छोटे के साथ छोटा। और उसके बाद मैंने बताया था मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं। उस पर रिलेटेड एक दो क्वेश्चन करवाए थे आप। तो देखिए आज जो अपन कंटिन्यू रखते हैं, एक और क्वेश्चन देखिए जिसके थ्रू अपन उस बात को आगे दोबारा समझते हैं। एक व्यक्ति एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी दूरी को 8 घंटे में तय कर सकता है। यदि वह चाल को 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो बताइए इसी दूरी को तय करने में उसे कितना समय कम लगेगा। तो देखिए इसने बोला है कि जो चाल दे रखी है वो कितनी दे रखी है आपको, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी कितने घंटे में तय की है, 8 में। तो यहां से मैं पहली चाल B1 की अगर मैं बात करूं तो 12 किलोमीटर पर आवर है, टाइम है आपका 8 घंटे। B2 अपने को इसने दे रखी है 4 किलोमीटर और बढ़ा दे। 12 से तो चल रहा है, यानी कितने से चलना पड़ेगा, 12 में 4 जोड़ूंगा तो कितने से, अब बोल रहा है 16 से चलूं तो टाइम कितना, T2 का मान निकाल लूंगा। अगर मेरे पास T2 का मान आ जाएगा तो इन दोनों को घटा दूंगा तो इतना समय कम लग जाएगा। तो मैंने बताया था यदि दूरी समान है तो B1 बटा B2, कल बताया था मैंने आपको, बराबर होता है T2 बटा T1। देखिए B1 का मान यहाँ पे कितना है आपका 12, B2 का मान है आपका 16, T2 का मान आपको निकालना है, T1 का मान है आपका 8, 8 दूनी 16 और 2 से कितनी बार 6 बार, यानी T2 बराबर कितना है आपका 6 घंटे। अब इसने पूछा है कितना समय कम लगेगा। तो देखिए यहाँ पहले लग रहे हैं 8 घंटे, दोबारा हम कितने लग रहे हैं 6 घंटे। तो टाइम की जो बचत है यानी कम टाइम लगेगा, यानी डिफरेंस आएगा यहाँ पे, अंतर आया आपका 8 में से अगर मैं 6 घटा दूं तो कितने घंटे का आया, 2 घंटे का। यानी यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया है, बस नॉर्मली क्वेश्चन को सॉल्व किया है। इसने बोला है B1 आपको 12 किलोमीटर पर आवर है, पहले टाइम लग रहा था 8 घंटे, अब बोल रहा है यदि वह चाल को 4 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दे। तो मैंने आपको बताया था चाल जैसी बढ़ेगी टाइम हमेशा कम हो जाएगा।
4 बढ़ाइए 12 में 4 जोड़ा कितना हो गया 16। T2 का मान इसने, यानी कि अब यहाँ पे T2 मेरे को निकालना पड़ेगा, तब यहाँ पे अंतर निकलेगा। अब इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से कैसे सोच सकते हो, ये तो मैंने बताया था जब दूरी समान है तब B1 बटा B2 बराबर होता है T2 बटा T1। तो यहाँ से B1 का मान 12, B2 का मान 16 बराबर T2 बटा 8। तो कैलकुलेट किया कितना है, T2 का मान 6 घंटे, यानी कि अगर वह 16 की स्पीड से चलेगा तो कितने घंटे में तय कर लेगा, 6 घंटे में। तो टाइम में डिफरेंस कितने का आएगा, 8 में से 6 घटाए तो कितना आएगा आपका 2। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे दूसरी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले मैं दूरी कैलकुलेट करूं तो दूरी बराबर क्या होगा आपका, चाल गुणा समय। तो चाल गुणा समय की अगर मैं बात करूं तो चाल कितनी है आपकी 12, टाइम है आपका 8 घंटे। तो यानी कितना हो गया आपका 96 किलोमीटर की दूरी इसने तय की। अब कई बार बोला है इसने इसी दूरी को, यानी 96 की दूरी को कितने स्पीड से तय कर रहा है, आपके 16 की स्पीड से। यानी कि अगर मैं यहाँ पे समय निकालूं, समय 2, तो ये आएगा आपका दूरी बटा 4। तो दूरी कितनी है आपकी 96 की दूरी है, और चाल कितनी है आपकी, चाल है 16 की। तो 16 छिंगी 96, यानी कितनी बार 6 घंटे। यानी कि कितना टाइम लगेगा आपका, दूसरा वाला समय निकल के आया आपका 6 घंटे। पहला समय 8 घंटे, दूसरा 6। अब इसने पूछा कितना समय कम लगेगा, कम या आधे की बात करेगा तो क्या आएगा आपका, अंतर आएगा। तो अंतर कितना है, पहले 8 घंटे लग रहे थे, अब 6 घंटे, यानी कितने टाइम की बचत हो जाएगी, 2 घंटे। उम्मीद है आप ये वाली बात अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। अब देखिए अगर इसी क्वेश्चन को मैं आपको रेशियो में लेके जाऊं तो रेशियो के थ्रू अपन कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले मैंने जब कल बताया था आपको रेशियो के बारे में, तो रेशियो में मैंने बोला था जो चाल जो है समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है, चाल एंटी प्रोपोर्शनल 1/समय। चाल दे रखी है तो समय क्या होगा, उसका उल्टा होगा, 2 में उल्टा होगा, 3 में एलसीएम लेके निकालते हैं अपन। तो देखिए जो रेशियो दे रखा है चाल का अनुपात, चाल के अनुपात की अगर मैं बात करूं, इनिशियल चाल यानी B1 अनुपात B2 की अगर मैं बात कर रहा हूं यहां से, तो B1 का जो मान दे रखा है अपने को, B1 का मान कितना है 12 और B2 का मान कितना है 16। B1 का मान 12 और B2 का मान कितना है 16। अगर मैं यहाँ पे रेशियो लूं तो कितना आया, 4 से काट दिया, 4 तिया 12 और 4 चौका 16। 3:4 में इनकी चालों का अनुपात है। तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, 2 में हमेशा उल्टा होगा, समय का अनुपात आएगा आपका 4:3। 3:4 का उल्टा क्या होगा आपका 4:3। अब इसने एक लाइन बोली है कि प्रारंभिक जो समय है वो कितने घंटे का है, 8। यानी 4 का प्रारंभिक मान कितना है, यानी T1 का मान दे रखा है यहाँ पे, 4 को वैल्यू बोल रहा है 8 है, 4 की वैल्यू 8 है, तो यानी कितने से मल्टीप्लाई किया है, 2 से। अब इसने पूछा है कितना समय कम लगेगा, तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 1 का। 1 में अगर मैं 2 का गुणा कर दूं तो कितने घंटे कम लगेंगे, 2 घंटे आंसर। उम्मीद है आप ये वाली बात समझ पाए होंगे। आगे देखिए एक और क्वेश्चन के थ्रू आप इस बात को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेशियो से करना बहुत इजी है इन क्वेश्चनों को, क्योंकि रेशियो में डायरेक्ट वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है। एक व्यक्ति 20 किलोमीटर की 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी दूरी को 9 घंटे में तय करता है, यदि वह चाल को, यदि वह अपनी प्रारंभिक चाल को, यदि वह अपनी प्रारंभिक चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे तो बताइए इस दूरी को तय करने में इसे कितना समय अधिक लगेगा।
तो देखिए इसने बोला क्या है आपको, जो चाल है इसकी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है तो 9 घंटे लग रहे हैं। तो बोल रहा है ये बताओ यदि प्रारंभिक चाल 5 किलोमीटर प्रति, प्रारंभिक चाल जो है यानी कि 20 की, उसको मैं अगर 5 कम कर दिया जाए तो यानी कितने से 15 से चलेगा, तो बताइए ये दूरी तय करने में उसे कितना टाइम लगेगा। यानी सबसे पहले अगर मैं बात करूं चाल का अनुपात, चाल के अनुपात की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे निकल के आएगा आपका, पहली चाल है आपकी यानी B1 का मान कितना है आपको 20 दे रखा है, और B2 की अगर मैं बात करूं दूसरी चाल, इसने बोला है दूसरी चाल जो है इससे 5 कम है, यानी 20 में से 5 कम किया कितना है 15। अगर रेशियो की बात करता हूं तो रेशियो कितना आएगा, 5 से काटू 5 चौका 20 और 5 दिया 15। ये आपकी चाल का अनुपात है। तो यानी टाइम का अनुपात कितना होगा, समय का अनुपात, समय का अनुपात इसका उल्टा होगा, 4:3 का अनुपात कितना है 3:4। अब इसने एक लाइन बोली है आपको कि भाई जो इस लाइन का मतलब है यदि वह पहले 3 घंटे लेता था तो बाद में कितने लेगा 4 घंटे। क्वेश्चन में बोल रहे भाई पहले 3 घंटे नहीं लेता था, कितने लेता था 9, 3 का मान कितना है आपका 9, यानी कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। अब इसने बोला है कितना टाइम अधिक लेगा, या तो आप ऐसे कैलकुलेट कर लो 4 में 3 का गुणा करेंगे कितना आएगा 12। अंतर की बात करूं अब भी कितना है 3 घंटे, लेकिन ऐसे कैलकुलेट नहीं करना अपने को, क्यों, क्योंकि अपने को डायरेक्ट अंतर चाहिए। तो यहाँ पे अपन डायरेक्ट रेशियो में ही अंतर ले लेंगे। तो रेशियो में कितने का अंतर आया, यानी 1 घंटा ज्यादा लग रहा है यहाँ पे, तो 1 को 3 से गुणा किया कितना है 3 घंटे आंसर, यानी कितना टाइम अधिक लगा, इसको 3 घंटे ज्यादा लग जाएंगे। उम्मीद है आप ये वाली बात समझ पाए होंगे। दूसरा तरीका मैंने आपको बता दिया था, जब दूरी समान होती है तो B1 बटा B2 बराबर बताया था आपको T2 बटा T1। तो B1 का मान तो इसने दे रखा है 20 और B2 का मान है 15, T2 का मान निकालेंगे, T1 का मान कितना दे रखा है अब इसने 9। तो देखिए 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 5 से 4 बार और 4 तिया 12, यानी T2 बराबर कितना है 12 घंटे। पहले कितने घंटे ले रहा था 9, अब कितने ले रहा है 12, तो अंतर कितने का आएगा 12 माइनस 9 बराबर 3 घंटे आंसर। तो आप कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इन क्वेश्चनों को करना। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, अगर मैं एक और तरीके के थ्रू अपन समझना चाहें तो दूरी बराबर समान है, दूरी बराबर है तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, यानी B1 T1 बराबर होगा आपका B2 T2। एक्चुअलिटी में मैं कैलकुलेशन वही उठा रहा हूँ पहले ये वाली। देखिए यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो B1 T1 बराबर हो गया B2 T2। तो यहाँ पे B1 का मान आपने को दे रखा है इसने 20, T1 का मान 9 दे रखा है, B2 का मान है आपका 15 और T2 का पूछ रहा है 5 तिया 15, 5 चौके 20, 3 से 9 कितनी बार 3 बार, यानी T2 बराबर कितना आ गया 12 घंटे। अब भी डिफरेंस कितना आएगा, अंतर आएगा आपका 12 में से 9 घटाए कितना आएगा 3 घंटे का। तो कैलकुलेशन वही हो रही है कुल मिला के। उम्मीद है आप ये बात समझ पाए होंगे अच्छी तरीके से। आगे देखिए, आगे कंटिन्यू रखते हैं। अब आता है इस चैप्टर में आपका नेक्स्ट पॉइंट है औसत चाल। औसत चाल के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो औसत चाल होता क्या है, औसत का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। औसत होता है आपका राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, लेकिन यहाँ पे औसत के साथ चाल जुड़ा हुआ है, यानी कि अपन डिस्कस करने वाले हैं अब औसत चाल के बारे में। एवरेज जब मैंने पढ़ाया था तो आपको एवरेज यानी औसत बताया था मैंने। औसत होता है आपका राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, लेकिन यहाँ पे एक दूसरा शब्द जुड़ा हुआ है औसत के साथ, चाल। औसत चाल का मतलब क्या हुआ, चाल बराबर मैंने क्या बताया था आपको, दूरी बटे समय। चाल बराबर फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, लेकिन इसके साथ औसत लगा हुआ है। औसत का मतलब हो गया कुल दूरी बटे कुल समय, ये आपकी औसत चाल हो गई। यानी कुल दूरी बटे कुल समय क्या हो जाएगा आपका औसत चाल। यानी सारी दूरियों को जोड़ देंगे, सारे समय को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आपका औसत चाल आ जाएगी। तो देखिए क्वेश्चन के थ्रू अपन इस बात को समझते हैं। तो औसत चाल का जो फॉर्मूला बना कुल दूरी बटा कुल समय। आप देखिए क्वेश्चन के थ्रू इस बात को समझिए आप। अब इसको अगर मैं लैंग्वेज के अकॉर्डिंग लिखना चाहूँ, ए पहले गया बी पे, बी के बाद गया सी पे और सी के बाद गया डी पे। यहाँ पे उसने D1 दूरी तय की, D2, D3
और यहाँ समय लगा T1, T2 और T3। ये आपका घंटे में है, ये आपका किलोमीटर में है दूरी। तो यहाँ से अगर मैं औसत चाल निकालूं तो औसत चाल हमेशा निकल के आएगी यहाँ से। ये फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है, बस बता रहा हूँ। औसत चाल क्या होती है आपकी? कुल दूरी बटे कुल समय। दूरी की कुल दूरी की बात करूं तो सारी दूरियों को जोड़ देंगे, D1, D2, D3, सभी दूरियों का योग करेंगे। अपन समय की बात करें तो समय देखिए T1, T2, T3 देर का, यानी T1 प्लस T2 प्लस T3। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी आपकी औसत चाल। तो औसत चाल जो होगी वो मैं बता चुका हूँ, कुल दूरी बटे कुल समय होगी। अब इस बात को अपन एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। एक व्यक्ति 40 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तथा आगे 90 किलोमीटर की दूरी बस से 1 घंटे में तथा 150 किलोमीटर की दूरी साइकिल से 6 घंटे में तय करता है। 6 घंटे में तय करता है। तो बताइए पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है? पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है? तो देखिए औसत चाल मैंने आपको क्या बताई है, औसत चाल हमेशा होती है आपकी कुल दूरी बटे कुल समय। ये आपकी औसत चाल होती है। तो यहाँ अगर मैं दूरी की बात करूँ तो देखिए कुल दूरी का मतलब है सारी दूरियों को जोड़ देंगे। तो पहले वाली दूरी कितनी है आपकी? 40 प्लस दूसरी दूरी आपकी 90 और तीसरी दूरी आपकी 150। तो सभी दूरियां जोड़ दी मैंने। और समय की बात करूं तो पहला वाला समय आपका 3 घंटे यानी 3 प्लस दूसरा घंटा है आपका 1 और तीसरे में टाइम लगा इसको 6। अगर मैं यहाँ पे टोटल की बात करूं तो देखिए यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपका 15 और 9 24, यानी कि 240 और 40 कितना है? 280 में भाग कितने का लगेगा? 6 और 3 और 1 10, यानी 280 में 10 का भाग दूं तो कितना आया? 28 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर में क्यों आई? क्योंकि दूरी आपकी किलोमीटर में दे रखी है और टाइम आपका घंटे में, और चाल की यूनिट कितनी आ गई? 28 किलोमीटर प्रति आवर। अब इस क्वेश्चन में इसको अगर ये क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करना चाहेगा तो यहाँ बोलेगा आपसे तो बताइए औसत चाल मीटर पर सेकंड में क्या होगी? तो वो क्या कर देंगे अपन मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई। उम्मीद है आप ये वाली बात समझ पाए होंगे। औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो पहली दूरी कितनी है? 40, दूसरी कितनी है? 90, तीसरी कितनी है? 150। इनको तय करने में इसको टाइम लगा। पहले वाला है 3, दूसरे वाला है 1 और ये कितना है? 6। अगर मैं यहाँ टोटल की बात करता हूँ तो टोटल निकल के आया 280 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में? 10 घंटे में, यानी कितना आएगा? 28 किलोमीटर पर आवर। तो औसत चाल होती है आपकी कुल दूरी बटा कुल समय। अब औसत चाल में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन के थ्रू इस बात को समझिए आप। अगला क्वेश्चन है आपका चंदू 100 किलोमीटर की दूरी बस द्वारा
2.5 घंटे में तथा आगे 250 किलोमीटर की दूरी ट्रेन द्वारा 4.5 घंटे में तथा 20 किलोमीटर की दूरी पैदल 3 घंटे में तय करता है। तो बताइए संपूर्ण यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है। तो देखिए वही मैं आपको पहले बता चुका हूँ, औसत चाल क्या होगी आपकी। औसत चाल मैंने बताया आपको कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल के लिए फॉर्मूला है कुल दूरी बटे कुल समय। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं इसको कैलकुलेट करना चाहूँ तो ये आएगा औसत चाल के लिए कुल दूरी बटा कुल समय। तो देखिए पहली दूरी कितनी है, इसने दी है 100, दूसरी कितनी तय की है इसने 250 और आगे है 20। देखिए इसने बोला है 100 किलोमीटर की बस द्वारा, पहली दूरी 100, दूसरी कितनी है 250 और पैदल कितनी है 20। तो 3 दूरियां हो गई 100 प्लस 250 प्लस 20। टाइम की बात करूं तो टाइम देखिए पहले वाले में कितने घंटे लगे हैं 2.5 घंटे, दूसरे वाले में कितने लगे हैं 4.5 घंटे और तीसरे में कितना लगा है 3। अगर मैं टोटल की बात करूं तो ये हुआ आपका 350 और ये कितना है आपका 20 जोड़ेंगे 370। अगर इसको कैलकुलेट करूंगा तो देखिए 4 और 3 7 और 2 9 और ये कितना है 10। ये 5 हो गया, 5 में 2 जोड़ा 7 और 3 कितना है 10, यानी कितना है आपका 37 किलोमीटर पर आवर। ये कितने निकल के आई औसत चाल। औसत चाल आई आपकी 37 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनेगा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपके साथ क्या चालाकी करेगा, ये बोलेगा 100 किलोमीटर की दूरी दे देगा, चाल दे देगा। अब की बार समय नहीं देगा क्वेश्चन में, तो समय निकालने के लिए अपने को भैया क्या करना पड़ेगा, दूरी बटा चाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले समय कैलकुलेट होगा, अगले क्वेश्चन के थ्रू बात कर रहा हूँ। तो ये वाला क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। तो औसत चाल के लिए आपको कुछ नहीं है, कुल दूरी बटे कुल समय करना पड़ेगा, जिससे कैलकुलेशन हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है आपका औसत चाल में क्या है आपका, आपकी बार समय न दे, दूरी और चाल दे दे आप। तो देखिए पप्पू 40 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है तथा 200 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो बताइए संपूर्ण यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है। तो देखिए सबसे पहले मैंने औसत चाल का जो फॉर्मूला बताया आपको, औसत चाल बताई मैंने आपको, औसत चाल होती है कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी बटे कुल समय, लेकिन यहाँ पे अब की बार आप देखोगे तो यहाँ पे तो
ये आपको ये दूरी, और दूरी तो दे रखी है इसने लेकिन समय तो दे ही नहीं रखा। तो दूरी की अगर मैं बात करूँ d1 प्लस d2 अपॉन t1 प्लस t2, लेकिन t1 t2 का मान नहीं अपने पास। d1 d2 की वैल्यू तो है, d1 की वैल्यू है 40, d2 की वैल्यू है आपके पास 200। t1 और t2 का मान नहीं अपने पास। तो t1 का अगर मैं मान कैलकुलेट करूँ तो समय बराबर क्या होता है आपका, पहला वाला समय होगा आपका दूरी बटा चाल d अपॉन b1। तो देखिए d का यानी दूरी कितनी है पहली 40 और चाल कितनी है आपकी 5, तो यानी कितने घंटे लगेंगे, पहली बार में लग गए 8 घंटे, यानी t1 का मान है 8। t2 की कैलकुलेशन की बात करूं तो समय बराबर वही होगा आपका दूरी बट्टे चाल, आपकी बार दूरी है 200 और चाल कितनी है आपके पास 20, तो 200 में 20 का भाग दिया कितना है आपका 10 घंटे। अब देखिए यहाँ पे अब आपके पास टाइम आ चुका है, तो टाइम पहला कितना है 8, दूसरा कितना है 10। अगर मैं इसको जोड़ूं तो कितना है आपका 240 किलोमीटर आया जोड़ने पर। नीचे कैलकुलेशन आई 18, 2 से काट दूं तो ये आया आपका 100, 2 से क्या 6 से ही काट लीजिए, 6 चौक 24, 40, 6 3 18, 40 में 3 का भाग दिया कितना है 13 से ही 1/3 किलोमीटर पर आवर, यानी औसत चाल कितनी निकल के आई, 40 में 3 का भाग देंगे। क्योंकि देखिए दोबारा देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया औसत चाल होती है कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी का मतलब, अब यहाँ पे 2 डाटा है तो 2 बार जुड़ेगा, 4 है तो 4, 10 है तो 10 बार जुड़ेगा। कुल दूरी का मतलब d1 प्लस d2 बटे t1 प्लस t2, यानी कुल दूरी बटे कुल समय। लेकिन अगर इस पूरे क्वेश्चन पे अगर मैं नजर डालूं तो क्वेश्चन में कहीं भी मेरे को टाइम नहीं दे रखा, तो टाइम मेरे को निकालना पड़ेगा। तो पहला वाला समय कितना आएगा, पहले वाली दूरी बटे पहले वाली चाल। पहले वाली दूरी 40, चाल कितनी थी 5, 40 में 5 का भाग दिया कितने घंटे लगे 8। 200 किलोमीटर की दूरी 20 की स्पीड से तय किया, यानी 200 में 20 का भाग दिया कितने घंटे लगे 10 घंटे। तो कुल दूरी की अगर मैं बात करूं, 40 में 200 जोड़ा 240, 10 घंटे बाद में लगे, 8 पहले लगे, यानी कितने घंटे 18 घंटे 18। अब देखिए 6 से काट दिया, 6 चौका 24, 6 3 18, 40 में 3 का भाग देंगे कितना आएगा 13 सही 1/3 क्या है आपकी औसत चाल। अब इसमें जो आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है, अब की बार देखिए दूरी तो आपको सेम देगा ये, लेकिन करेगा क्या, आपकी बार आपको टाइम नहीं देगा, आपकी बार चाल देगा। आप तब आपको कैलकुलेशन किस हिसाब से बनेगी औसत चाल के लिए। तो औसत चाल के लिए जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो अपन कैलकुलेट करें तो वो होगा आपका 2b1b2 अपॉन b1 प्लस b2, 2b1b2 अपॉन b1 प्लस b2। ये कैसे आएगा अभी मैं बता रहा हूं, इसकी कैलकुलेशन कैसे बनेगी। तो देखिए मैं बोल रहा हूं यहां से पॉइंट है अपना औसत चाल, कोई आदमी ए बिंदु से कहां पे जा रहा है, बी पे जा रहा है, दूरी सेम है, आपकी दूरी समान है, ये खुद ही बोलेगा दूरी समान है, या बोलेगा नहीं तो आपको इंडिकेट करेगा दूरी समान है। मैंने मान ली d1 है, यहां से यहां तक जाने में इसकी चाल है आपकी b1, और यहां से वापस आ रहा है तो इसकी चाल है आपकी b2, और दूरी वही d2 है, क्योंकि समान दूरी है तो दूरी क्या है आपकी d2। तो औसत चाल के लिए मैंने आपको फॉर्मूला अभी क्या बताया था, औसत चाल बराबर होता है आपका कुल दूरी बटे कुल समय। इन क्वेश्चनों के लिए आपको बता दूं कि देखिए ये कौन से क्वेश्चन है, ये वो क्वेश्चन है जैसे एक बच्चा घर से विद्यालय 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तथा वापस 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है, तो बताइए पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है। तो देखिए घर से विद्यालय गया, विद्यालय से घर आया सीधे, तो उसमें क्या आपकी दूरी क्या रहेगी, समान रहेगी। तो इनडायरेक्ट वे में इसने बोल दिया कि दूरी समान है, तो कुल दूरी बटे कुल समय अपन यहाँ पे लगाएंगे, मेन फॉर्मूला है औसत चाल का। तो कुल दूरी की अगर मैं बात करूं, पहली दूरी d1, दूसरी d2 है, यानी d1 प्लस d2, और b1 b2 का मतलब होता है अपना चाल। अब समय बराबर क्या होगा आपका दूरी बटे चाल होगा, यानी ये आएगा आपका t1 प्लस t2। अब देखिए कैलकुलेशन की अगर मैं बात करूं तो इसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ से मैं t1 की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो देखिए अलग से कर रहा हूँ, t1 क्या होगा आपका, इन दोनों डेटाओं को उठाइए, यहाँ पे दूरी दे रखी है आपकी
D1 किलोमीटर चाल है आपकी, B1 किलोमीटर पर आवर। तो A से B में जाने में जो टाइम लगेगा T1 की अगर मैं बात करूँ तो दूरी बटे चाल होगा, दूरी आपकी D1, चाल है आपकी B1। तो यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं T2 की कैलकुलेशन की बात करूँ तो T2 क्या होगा आपका, D2 बटा B2, यानी कि दूरी कितनी अब की बार आपकी D2 किलोमीटर है, B2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय कर रहा है। तो समय बराबर क्या हो जाएगा आपका, दूरी बटा चाल। तो ये दो कैलकुलेशन आ गई यहाँ से। अब मैं यहाँ पे मान रख रहा हूँ D1 D2। अब इसने क्या बोला है, इसकी कंडीशन है D1 बराबर है D2 के। इसने बोला है दूरी समान है, दूरी समान है तो आप ये बोल सकते हैं D1 बराबर है D2 के। तो D1 D2 की अगर मैं बात करूं तो D1 बराबर है D2 के। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, D1 D2 को अब मैं D मान लूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि दूरी समान है। तो यहाँ पे देखिए ये भी D हो गया, ये भी D हो गया, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। D1 बराबर D2 है यानी दूरी समान है। तो यहाँ से मैं इस पॉइंट को हटा देता हूँ। तो देखिए दूरी समान दी, इसका मतलब D/B1 बराबर D/B2 होगा। T1 T2 की वैल्यू आ गई अपने पास। तो अब देखिए औसत चाल निकाल रहे हैं अपन, औसत चाल। D1 की जगह D प्लस D2 की जगह भी D अपॉन, समय आया आपका D/B1, पहले वाला समय D/B1 प्लस D/B2। अब कैलकुलेट करूं मैं इसको तो ऊपर तो आया 2D, यहाँ पे मैंने D कॉमन लिया तो ये आया 1/B1 प्लस 1/B2। अब आपको पता है यहाँ तो एलसीएम लिया जाएगा, D से तो D घट गया तो 2 अपॉन एलसीएम लिया तो नीचे आया आपका B1 B2। अब यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा तो B1 B2 एलसीएम आया, B1 का भाग दूंगा तो ये तो आया B2 और ये कितना है B1। अब देखिए बट्टे में बट्टा है यानी ये ऊपर चला जाएगा, यानी 2B1 B2 बट्टा B1 प्लस B2। ये क्या आ गई आपकी औसत चाल। तो औसत चाल का जो फॉर्मूला निकल के आया कितना आएगा, जब आपको चाल दे रखी है तो 2B1 B2 अपॉन B1 प्लस B2। तो देखिए अब आपको इतनी कैलकुलेशन याद नहीं रखनी है, केवल लास्ट रिजल्ट अपने काम का है। औसत चाल का जो अगर आपको केवल चालें दे रखी हैं तो चाल के अकॉर्डिंग औसत चाल का फॉर्मूला होगा आपका 2B1 B2 अपॉन B1 प्लस B2। इसका मतलब 2 गुणा चालों का गुणा बट्टे चालों का योग। हिंदी में क्या बोल सकते हैं, यदि चालें दी गई हों एवं दूरी समान हो औसत चाल क्या होगी आपकी, 2 गुणा चालों का गुणा बट्टे चालों का योग। यानी मैंने फॉर्मूला निकाला था अभी थोड़ी देर पहले, आपको याद हो तो 2B1 B2 अपॉन B1 प्लस B2। तो यही तो है 2 गुणा चालों गुणा बट्टे चालों का योग। तो औसत चाल का जो फॉर्मूला निकल के आया, औसत चाल बराबर 2 गुणा चालों गुणा बट्टे चालों का योग। तो देखिए अब इसमें क्वेश्चन के थ्रू अपन इस बात को समझते हैं। एक क्वेश्चन है आपका, एक बच्चा अपने घर से विद्यालय 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तथा वापस 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल से घर आता है, तो बताइए इसकी औसत चाल क्या है। तो देखिए औसत चाल के लिए मैंने फॉर्मूला बताया आपको। औसत चाल होती है आपकी 2B1 B2 अपॉन B1 प्लस B2।
क्योंकि दोनों ही चालें दे रखी हैं इसने, 2 गुणा चालों का गुणा बट्टे चालों का योग। तो देखिए 2 गुणा चालों का गुणा, यानी पहली वाली चाल कितनी है 6 की, दूसरी कितनी है 4 की, और नीचे 6 + 4। तो कैलकुलेट करेंगे, 6 चौक 24 दूनी 48। 48 में कितने का भाग देना है, 10 का कितना आएगा 4.8 किलोमीटर पर आवर। यानी इसकी स्पीड क्या है 4.8 किलोमीटर पर आवर। औसत चाल का फॉर्मूला बताया मैंने, 2 गुणा चालों गुणा बटे चालों का योग। तो 2 गुणा पहली चाल है 6 की स्पीड से जा रहा है, 4 की स्पीड से वापस आ रहा है, 6 चौक 24 दूनी 48। और ये यहाँ पे चालों का योग कितना है 6 + 4 कितना है आपका 10, यानी 48 में 10 का भाग दिया कितना है 4.8 किलोमीटर पर आवर। उम्मीद है आप ये वाली बात समझ पाए होंगे। आगे एक और क्वेश्चन देखिए आप, जिससे आपको बातें और भी अच्छी तरीके से क्लियर हो पाएंगी। एक व्यक्ति घर से ऑफिस 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है तथा वापस ऑफिस से घर 60 रहना दो, चलो बार बार वही आ रहा है, 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से आता है। तो बताइए उसकी औसत चाल क्या है। तो देखिए औसत चाल इसने पूछी आपसे। अब यहाँ पे समझने की बात है कि इसने कहीं नहीं बोला है कि दूरी बराबर है, लेकिन आप सोचिए घर से ऑफिस गया बंदा, ऑफिस से घर आ रहा है, यानी कि बराबर दूरी तय कर रहा है, यानी दूरी बराबर है, इनडायरेक्ट वे में बोला है इसने। तो औसत चाल के लिए मैंने बताया आपको, औसत चाल क्या होगी आपकी, औसत चाल होती है 2 गुणा 2b1b2 अपॉन b1 + b2। तो देखिए 2 गुणा पहली वाली चाल कितनी है इसकी 40, दूसरी कितनी है 80, यानी 40 + 80। तो ये आएगा आपका 2 गुणा 40 गुणा 80 बटे 120। 0 से 0, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। अब देखिए 40 गुणा 2 की 80, 80 गुणा 2 की कितना है 160 में कितने का भाग देना है 3 का। तो 160 में 3 का भाग दूंगा तो 3 पंजे 15 बचा 1, 3 तिया 9, 53 सही 1/3 किलोमीटर पर आवर। इसकी क्या है आप औसत चाल है। तो दोबारा समझिए आप, 2 गुणा चालों का गुणा यानी 40 गुणा 80 और चालों का योग कितना है आपका 40 + 80, तो कितना हो जाएगा 120 हो गया। तो 40 से अगर मैं सीधे ही कैलकुलेट करूं तो 40 से 120 आप ऐसे समझ लिए, 80 गुणा 2 160 में कितने का भाग देना है आपको 3 का, 160 में 3 का भाग देंगे तो 50 से 150 होता है, 10 में भाग दे कितना है 53 सही 1/3 आपका आंसर है। उम्मीद है आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। बाकी की बातें अपन कल कंटिन्यू रखते हैं। तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जो बचा हुआ पार्ट है अपन इसका कल कंटिन्यू रखेंगे।